हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक नया अध्याय देखेंगे। इसमें हम बताएंगे हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी, यानी इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी। ये जो इतिहास ग्रंथ है इसके रचनाकार थे गारसादा तासी। और हम इसकी अगर प्रकाशक संस्था की बात करेंगे, यानी इस ग्रंथ को प्रकाशित कहाँ से कराया गया था तो वो है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, यानी जो आयरलैंड है वहाँ से इसको प्रकाशित कराया गया था। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो इस रचना के 2 संस्करण आए थे। जो प्रथम संस्करण है उसका जो प्रथम भाग है वो आया था 1839 में, और जो द्वितीय भाग है वो आया था 1847 में। अब हम देखेंगे इसका द्वितीय संस्करण। तो जो द्वितीय संस्करण है उसके 3 भाग आए थे। जो प्रथम भाग है वो आया था 1870 में, और जो उसका द्वितीय भाग है वो आया था 1870 में, और जो तीसरा भाग आया था वो आया था सन 1871 में। अब हम इस ग्रंथ की कुछ विशेषताएं देखेंगे। पहला है, यह फ्रेंच भाषा में लिखित है, यानी जो गारसादा तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। दूसरी बात इसमें देखेंगे, इसमें जो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ था, यानी जो वर्ण है उनके अनुक्रम में इसका प्रयोग हुआ था। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जैसे ए पहले आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह उन्होंने इसका प्रयोग किया था। अगर हम इसमें कुल रचनाकार की बात करेंगे तो 738 थे, यानी 738 जो टोटल रचनाकार थे उसमें से हिंदी के केवल 72 रचनाकार का स्थान इन्होंने इसमें दिया था। अगला पॉइंट है कि काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, यानी इन्होंने जो है काल विभाजन का इसमें कोई प्रयास नहीं किया था। अगला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकार हैं ठाकुर शिव सिंह सेगर, यानी जो शिव सिंह सरोज है उसकी रचना ठाकुर शिव सिंह सेगर द्वारा की गई है। अगर हम इसके प्रकाशक संस्था की बात करेंगे तो इसका नाम है नवल किशोर प्रेस लखनऊ, यानी जो ये लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से इसको प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1883, और इसमें कुल रचनाकार हैं 1003, यानी जो इसमें इस ग्रंथ में जो कुल रचनाकार हैं उनकी संख्या है 1003। और हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला है काल विभाजन का प्रयास नहीं, यानी इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगला पॉइंट है कि शुक्ल जी ने वृत्त शंकर कहा, यानी जो ठाकुर शिव सिंह सेकर का जो ये शिव सिंह सरोज है इसको शुक्ल जी ने वृत्त शंकर कहा था। तीसरा पॉइंट है कि पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी जो ठाकुर शिव सिंह सेगर हैं इन्होंने पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है इस ग्रंथ के रचनाकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर हम इसके प्रकाशक वर्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले जो ये ग्रंथ था वो पत्रिका के रूप में आया था, यानी जब पत्रिका के रूप में आया तो पत्रिका के रूप में आने का जो उसका वर्ष है 1888। उसके बाद पुस्तककार के रूप में, यानी जब इसी पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया तो वो था 1889। और प्रकाशक संस्था की बात करेंगे तो है द रियल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल के द रियल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वहाँ से इसको प्रकाशित कराया गया। अब पद्धति की बात करेंगे तो कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी ये जो है काल अनुक्रम के पद्धति में रचा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अगर हम इसकी भाषा की बात करेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा में आया था, यानी ये जो ग्रंथ है इसमें सभी रचनाकार हिंदी के ही थे, लेकिन जो इसकी भाषा थी वो थी अंग्रेजी। अब हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा, यानी जो भक्ति काल है उसको इन्होंने क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। दूसरा, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा, यानी जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है उन्होंने जो भक्ति काल था उसको जो है उसके जो आंदोलन थे उसको इन्होंने ईसाइयत की देन माना है। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें मिश्र बंधु विनोद, यानी जो मिश्र बंधु विनोद जो ये इतिहास ग्रंथ है इसकी रचना किसने की। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रचनाकार तो मिश्र बंधु हैं, यानी जो मिश्र बंधु यानी 3 ये भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, यानी इन्होंने मिलकर इस ग्रंथ की रचना
की है। अगर हम प्रकाशक संस्था की बात करेंगे यानी कहाँ से ये प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशक संस्था थी नागरी प्रचारी सभा काशी, यहाँ से ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और अगर प्रकाशन की बात करेंगे तो ये इसके 4 भाग आए थे। इसका जो प्रथम 3 भाग था उसका प्रकाशन हुआ था सन 1913 में, और जो चौथा भाग था वो आया था सन 1934 में। और इसकी पद्धति की बात करेंगे तो ये भी कालानुक्रम पद्धति में रचा गया था। इसके रचनाकार की बात करेंगे तो कुल रचनाकार इसमें थे 4599, यानी लगभग हम मान के चलेंगे कितना, 5000, यानी लगभग हम मान के चलेंगे कि जो 5000 इसमें रचनाकार थे। अगला पॉइंट इसमें यह है कि शुक्ल जी ने इस रचना को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। यानी जो शुक्ल जी है उन्होंने इस रचना को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा और जो मिश्र बंधु हैं उनको परिश्रमी संकलन करता कहा। ठीक, अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आप जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य में सबसे अगर कोई प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हुआ है तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने इसका रचनाकाल जो 1929 बताया, यानी इस रचना को जब प्रकाशित हुई तो वो सन 1929 में हुई। प्रकाशक संस्था की बात करेंगे तो नागरी प्रचारी सभा काशी, यानी जो नागरी प्रचारी सभा काशी है वहाँ से इसे प्रकाशित कराया गया। और पद्धति की बात करेंगे तो पद्धति कौन सी थी, विधेयवादी, यानी जो विधेयवादी पद्धति में ये लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ था। और रचनाकार की बात करेंगे तो इसमें 997 रचनाकार थे, यानी लगभग 1000 हम मान के चलेंगे कि यानी जो इसमें रचनाकार हैं 1000 हैं। और इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे तो इसमें है कि यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है उसे सबसे पहले किस रूप में लिखा गया था, तो वो लिखा गया था शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। दूसरा पॉइंट इसमें मस्ट है कि विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का ये पहला इतिहास ग्रंथ है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसका जो संशोधित संस्करण था वो सन 1940 में प्रकाशित हुआ था। ठीक, अब अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यानी जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है इसके अगर हम रचनाकार की बात करेंगे तो कौन है, रामकुमार वर्मा। यानी जो रामकुमार वर्मा जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1938 में इसका प्रकाशन हुआ। और पद्धति तो आलोचनात्मक है, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि जो ये है आलोचनात्मक पद्धति पर रचा गया ग्रंथ है। इसका कुछ पॉइंट देखेंगे, इसमें है कि यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है, यानी जो आचार्य रामकुमार वर्मा है उन्होंने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है ये एक अधूरा ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है, यानी आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक। यानी इन्होंने जो आधुनिक काल पे कुछ नहीं लिखा है, इन्होंने सिर्फ इस ग्रंथ में आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन किया है। अगला पॉइंट है कि इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी जो स्वयंभू हैं उसको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। यानी ये जो 3 ग्रंथ हैं इसकी रचना की है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन तीनों ग्रंथ की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इसमें पॉइंट देखेंगे कि इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। ये कोटेशन कई बार पूछा गया एग्जामों में कि जो किसने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। और इसका रीजन ये था कि जो आदिकाल में रचनाएं लिखी गई थी उनके किसी भी तथ्य पे ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं थी, यानी वो जितने भी सारे ग्रंथ थे ज़्यादातर अप्रामाणिक थे, यानी उनकी जो प्रामाणिकता की बात करेंगे तो वो असंदिग्ध थी। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें कि इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला पॉइंट है कि इन्होंने रचनाकारों को मूल्यांकन में समाज शास्त्रीय पद्धति अपनाया है, यानी इन्हें जो रचनाकार इसमें अपने रखे हुए हैं उनका जो दृष्टिकोण है उसमें इन्होंने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया है। अगला ग्रंथ हम देखेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और इसकी रचना काल की बात करेंगे तो ये 2 भाग आया था। इसका जो प्रथम भाग है वो 1964 और द्वितीय भाग आया था 1965 में। अब पद्धति की बात करेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति पर रचित ये इतिहास ग्रंथ है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी जो शालिभद्र सूरी हैं उनको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल एवं शून्यकाल कहा है, यानी जो आदिकाल हमारा है उसको इन्होंने क्या माना है, प्रारंभिक काल एवं शून्यकाल। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, यानी जो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है उसके रचनाकार हैं डॉक्टर नागेंद्र, और उन्होंने इसकी रचना की थी 1973 ईस्वी में। अगला है पॉइंट इसमें कि खंड कितने थे, यानी 10 खंडों में ये इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे इसमें फास्ट रिवीजन, यानी जो है जितने ग्रंथ अभी हमने पढ़े हैं पीछे उन सबका एक फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आसानी से हमें ये ग्रंथ याद हो जाए। तो इसमें है सबसे पहला इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। सबसे पहले हम देखेंगे ये इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, यानी जिसकी रचना की है गारसा दत्तासी और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक। दूसरा इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकार है शिव सिंह सेगर, ये 1883 में लिखा गया है। तीसरा इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसके रचनाकार है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये सन 1889 में आया था। और चौथा है कि मिश्र बंधु विनोद, जिसकी रचना किए थे मिश्र बंधु ने, और इसके कितने भाग थे, 4 भाग थे। इसका जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग था ये आया था 1913 में, और जो इसका चौथा भाग था वो आया था सन 1934 में। आगे देखेंगे अगला इसमें ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये सन 1929 में आया था। अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, ये आया था 1938 में। और 7वें नंबर पे आता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953, जिसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी इन्होंने 3 ग्रंथ को लिखा है। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके रचनाकार हैं गणपत चंद्र गुप्त। इसके 2 भाग थे, पहला भाग 1964 में आया, दूसरा भाग 1965 में आया। और इसमें 9वां है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसको नगेंद्र जी ने लिखा है, इसका रचनाकाल है 1973। और 10वां है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसके रचनाकार है बच्चन सिंह, इसका रचनाकाल है 1996। और इसमें लास्ट है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसको सुमन राजे ने लिखा है सन 2003 में। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की है, रचनाकार और रचनाओं के कालक्रम को। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।